हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 15 हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेस होंगे इंडियन पॉलिटी से। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ द लैंड या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड सुप्रीम एज ए सोर्स ऑफ पावर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी मानी जाती है, कौन सी कंसिडर की जाती है? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान जो है वो सोर्स ऑफ पावर है। ओके, अगला देखिए, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? पीपल, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, पॉलिटिकल पावर कहां से आती है, मतलब कहां से मिलती है? तो वो है जनता के द्वारा, तो द पीपल। नेक्स्ट देखिए, हु इज द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी और सोवरेनिटी इन इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लीगल अथॉरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया सोर्स मतलब कौन सा है इनका? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या पीपल? तो वही बात है, कहां से मिलती है, किनके द्वारा? तो जनता के द्वारा, तो पीपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? August 15, 1947, November 26, 1949, January 26, 1950, January 30, 1948। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट पूछा गया है कि अडोप्ट कब किया गया था, अपनाया कब गया था उसे? तो उसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 50 को जो था 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अडोप्ट की बात आई है, अपनाया कब गया था ये पूछा गया। तो नवंबर 26, 1949 को। अगला देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर? जो संविधान सभा के सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स या इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज? तो कहां से आते हैं? इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विश्वनाथ दास या नन ऑफ दीज? तो देखिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये पूछा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, Who of the following was the permanent chair of the constituent assembly? परमानेंट चेयरमैन कौन था? संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? तो देखिए, ऑप्शंस है बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अस्थायी सदस्य भी याद रखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये सही है। लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो किससे इंस्पायर है? सबसे ज्यादा वो किस पर बेस्ड है? जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था 1935, उस पर बेस्ड है। ओके, ए गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सही है, तो बी जो है वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन which one come into force soon after adoption of the constitution on 26th November 1949? यानी कि 26 नवंबर 1949 में देखिए, कुछ संविधान जो ऐसे थे जो अपना मतलब कुछ उसमें से ऐसे थे जो अपना लिए गए थे, कुछ जो है मतलब पूरा संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 में लागू हुआ था। तो इसमें से ये बताना है कि जो 26 नवंबर 1949 को जब लागू किया गया था, मतलब अपनाया गया था, तो कौन कौन से संविधान को अपनाया गया था? देखिए, इलेक्शन, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप और प्रोविजन पार्लियामेंट। तो राइट आंसर आएगा इन सभी को ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी,
तो स्टेटमेंट बताना है कि भारतीय संविधान में जो है किस किस की वो है, सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल इंडिया, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो थे वो करेक्ट है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बारे में जो सही नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि अर्ध संघीय संरचना, ये भी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी सही है, क्योंकि पावर्स का बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो ये भी सही है। कमिटेड जुडिशरी, न्यायपालिका मतलब प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है ऐसा, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, जो संविधान में नहीं है जिसका उल्लेख। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल या वेरी रिजिड। तो आपने कभी हिंदी में पढ़ा हो कि भारत का संविधान कैसा है, थोड़ा लचीला और कठोर और लचीला है, तो आप कह सकते हैं पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला है। नेक्स्ट देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो ये संघीय व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटिश के संविधान से। तो ये किसके तरह है, ब्रिटिश मोनार्क, यानी जो नहीं सॉरी जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया का, मतलब इंडिया का जो राष्ट्रपति है, वो किस तरीके से, मतलब उसके पास किस तरीके की अथॉरिटी होती है, तो वो ब्रिटिश मोनार्क की तरह। नेक्स्ट देखिए, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द पीपल या टू लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है टू लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिया हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। The Council of Ministers is responsible to the legislature. The members of Lok Sabha are elected by the public of a single constitutional framework. India has parliamentary democracy. इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, the Council of Ministers is responsible to the legislature. Okay, next देखिए, which one of the following determine the Indian Constitution is federal? किससे पता चलता है कि जो है भारत में संघीय व्यवस्था है? रिटन एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, ये किससे पता चलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन एंड सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए फंक्शनल फेडरेशन? तो यहां पे जो सही आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन द टू सेट ऑफ गवर्नमेंट्स, नेशनल एंड स्टेट, सो एज टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, कैसा स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का? तो देखिए ये आएगा, जो इसका सही आएगा वो आएगा फेडरल इन फॉर्म, यानी कि उसकी मतलब फॉर्म कैसी है, संघीय है, एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा ना। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द इंडियन स्टेट बिकेम फ्रॉम टू फ्रॉम, यानी कि मतलब किस क्या से क्या हो जाता है। मतलब देखिए, अगर बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय है, तो उससे जो है वो क्या बन जाता है, जब भी मतलब अर्ध संघीय का मतलब क्या है कि कुछ पावर्स जो है हमारी सेंटर के पास है, कुछ पावर जो है राज्य सरकार के पास है, लेकिन जब भी कभी इमरजेंसी होती है तो सारी पावर जो होती है वो किसके पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है, यानी कि क्वासी फेडरल से जो है वो यूनिटरी हो जाता है। तो इंडियन स्टेट बिकम यूनिटरी फ्रॉम क्वासी फेडरल, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल, दिस वाज ए स्टेटमेंट ऑफ सर जेनिंग्स, प्रोफेसर केसी विहेरे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्टेटमेंट जो थी किसकी थी, प्रोफेसर केसी विहेरे। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया इज ए फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल या नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारतीय संविधान में क्या बताया गया है, भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं है, सॉरी 27 है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
मतलब जो आर्टिकल 1 है उसमें भारत के संघ और राज्यों के बारे में ही है, और उसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। तो टेरिटरी ऑफ दिस यूनियन स्टेट्स कंप्राइजेस, तो वो क्या है मतलब तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज विच मे बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर सिक्किम वॉज एसोसिएटेड इन द इंडियन यूनियन? 1947, 85, 1975 या 1871? तो सिक्किम जो है वो कब बना था? 1975। नेक्स्ट देखिए, डीलिंग विद द चैप्टर ऑफ सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज held that Sonia Gandhi, the president of Congress, is not an Italian citizen but is an Indian citizen because she is governed by the Citizenship Act 1955. Okay? यानी कि जो सोनिया गांधी है कहाँ की? वो इटली की, लेकिन वो एक इंडियन सिटीजन है। तो ये किस एक्ट के द्वारा कहा गया? जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसके तहत। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 123, 243, 300A। जो पंचायती राज आया था वो किस के तहत जो है संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था, शामिल किया गया था? तो वो है आर्टिकल 243। नेक्स्ट देखिए, द पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरीली एम्ड, मतलब पंचायती राज सिस्टम का आना, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, मेन मोटिव क्या था, ये पूछा है। तो इसका मोटिव था टू अराउज इन द पीपल ऑफ ईच एरिया इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हर एक एरिया में जो है लोग उसमें अच्छे से शामिल हो पाए, ठीक है, अच्छे से विकास हो सके हर जगह का। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू, किस लिए पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया था? टू इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि हर एक उस पे जो है अलग अलग से जो है उनको देखने वाला हो, मतलब जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो रही है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल पर थी ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, पंचायत राज एज इंट्रोड्यूस इन 1959 ऑपरेट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 2 स्टेट्स, वन वाज राजस्थान, देन अदर वाज। देखिए, पंचायती राज सिस्टम जो है वो सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया था, और जो दूसरी स्टेट है वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेकंड नंबर पे जिसने अपनाया था तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये है इन हुज टाइम पीरियड द पंचायत वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो मतलब ये पंचायत राज को जो है संविधान में शामिल कर लिया गया, उसे मतलब एक स्टेटस मिल गया, अच्छे से अपना लिया गया उस चीज को। तो ये किसकी सरकार थी उस वक्त, कौन थे पीएम वगैरह? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखिए, द 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स ए डैश टाई सिस्टम ऑफ पंचायत। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या आया था? पंचायत स्थिरता, तो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन ऑल पंचायत एट ऑल लेवल फॉर वुमेन? तो 1/3। द टेन्योर ऑफ ऑल पंचायताज एट ऑल लेवल इज, तो मतलब कितना कार्यकाल होता है पंचायत का हर एक लेवल पे? तो वो है 5 साल का, यानी कि 5 ईयर। नेक्स्ट देखिए, फिर न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? तो देखिए, हमें पता है 12 जो हैं वो हैं सूचियां, और जो मतलब 12 शेड्यूल्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें जो राज्यों के बारे में बात है, राज्य या संघ जो भी हैं, अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा शेड्यूल 1 में, ठीक है, क्योंकि अनुसूची 1 में ही जो है राज्यों के बारे में है। तो फर्स्ट जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो अनुसूची चौथी अनुसूची जो है उसमें क्या कहा गया है, ये पूछा है इसमें। तो राइट आंसर आएगा इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी कि इसमें जो है सीट्स के बारे में है, बट सीटों के बंटवारे के बारे में है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए, द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8th शेड्यूल बार बार पूछा जाता है और इंपोर्टेंट भी है ये। तो ये इसमें देखिए 8वीं अनुसूची में किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? ये एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये किस शेड्यूल में है? तो ये है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड द नंबर ऑफ शेड्यूल्स वर, यानी कि जब संविधान बनाया गया तो नंबर ऑफ
शेड्यूल कितना था, अनुसूची कितनी थी उस वक्त जो थी 8 थी, 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था। अभी कितनी है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मैच करना है कि कौन सा संविधान कहां से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल राइट की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो किसके संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट जो है हमारे कहां से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ओके, उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कहां से लिया गया है, जो संसदीय व्यवस्था ये ली गई है ब्रिटेन के यानी कि यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कभी अगर इमरजेंसी आती है तो जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें उन पर बैन लगाया जा सकता है, तो वो किसके संविधान से लिया गया है ये, तो ये है जर्मन के संविधान से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए ये फेडरेशन का जो है ना ये कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, जो संसदीय तमक व्यवस्था है वो ली गई है, याद रखिए एक मिनट, संसदीय तमक व्यवस्था जो है ये संसद से रिलेटेड जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और फेडरल यानी कि संघ ही है, जो पावर्स का बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ये कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ये किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज नॉट बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय तमक व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से, बिल्कुल सही है। उसके अलावा देखिए रूल ऑफ लॉ और इलेक्शन प्रोविजंस, तो इसमें से देखिए रूल ऑफ लॉ भी जो है वहीं से लिया गया है, इलेक्शन प्रोविजन जो है वो उस संविधान से नहीं लिया गया है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में जो है किस उसमें है, तो वो है पार्ट 9th ए में, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है इट इज often said that the key to the mind of the makers of our constitution lies in preamble, fundamental duties, directive principle of state policies and fundamental rights। यानी कि हमारे मतलब जिसने भी संविधान बनाया है, मतलब उनकी सोच क्या थी, वो क्या सोचते थे, आप ये कहाँ देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं प्रीमेबल यानी कि हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, अगर आपको उन्हें जानना है तो। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 15 हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।